अरे सुनो, हद करती हो। अभी तक तो तुम्हें इतनी बेसब्री थी कि काम क्या है, अब कहाँ चली? अरे चलो, तुम्हें क्या मतलब, चलो भाई। आओ भैया। ऐसा क्यों लगा जैसे उस कार में मेरा कोई अपना था? भैया आप थोड़ा संभल के चलाइएगा। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? तू आखिर चाहता क्या है? असद और जोया की दोनों बेटियां, सहर और सनम, मेरा अपना खून। अल्लाह, तू कब तक हमारी किस्मत के साथ खेलता रहेगा? हम तीनों एक साथ होकर भी एक दूसरे से कितनी दूर हैं। ऐसा क्यों अल्लाह, ऐसा क्यों? बेगम साहिबा, आज आप भोपाल के इतने बड़े होटल का उद्घाटन करने जा रही हैं। इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? अपने बेटे आहिल को, क्योंकि हमारे बेटे ने ये आलीशान ख्वाब देखा है। वो हमेशा से चाहता था कि भोपाल में एक वर्ल्ड क्लास होटल बने, और आज हमारे बेटे का ख्वाब पूरा हो गया। शुक्रिया। मिस्टर आहिल, हर कामयाब इंसान के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? आपकी अम्मी साहिबा का या आपकी वाइफ सनम का? कौन कहता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे सिर्फ एक ही औरत का हाथ होता है? नो डाउट मेरी अम्मी ने मुझे हर वक्त, हर कदम पर मेरा साथ दिया है, मुझे इनकरेजमेंट दिया है। She's always there for me. लेकिन निकाह के बाद मेरी बीवी सनम ने हर कदम, हर एक वक्त और इस सफर में मुझे इनकरेज किया है। मेरे लिए दोनों ही दे आर माई पिलर ऑफ सपोर्ट। आहिल भाई, काश मैं आपको किसी तरह ये बता पाता कि जिस औरत को आपने बचपन से अपना खुदा माना वो कैसे आपकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। आपको कुछ चाहिए बेगम साहब? तुम अब तक नाराज हो हमसे रेहान? वैसे सच कहें तो नाराजगी की तो बात है, तुम्हें हमसे नाराज होना ही चाहिए। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हमने तुम्हें यहाँ इस होटल को बनाने के लिए भेज दिया, और आज तो हमने हादी कर दी। इसका सारा क्रेडिट हमने आहिल को दे दिया। लेकिन हम क्या करें रेहान? तुम जानते हो ना कि तुम्हारी अम्मी कितनी मजबूर है। हम चाहकर भी किसी भी चीज का क्रेडिट तुम्हें नहीं दे सकते। रेहान, हमने जो कुछ भी किया है सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए किया है। और रेहान बेटा, आज वो दिन आ गया है। आज बहुत बड़ा दिन है रेहान। आज आहिल और सनम इस सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करने वाले हैं, सबके सामने। इसके बाद तुम्हें हमसे कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। एक बेटा अपनी माँ से नाराज हो सकता है, लेकिन उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। रेहान, तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना? बोलो, हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना? बोलो रेहान। मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ेगा बेगम साहिबा? आज वो दिन है जिसका आपको बरसों से इंतजार था, और अभी तो महफिल जमी भी नहीं। नाच होगा, गाना होगा,
दिल खोल के इस लम्हे को जी लीजिए और मेरी परवाह मत कीजिए। वैसे भी मुझे आदत नहीं है कि कोई मेरी परवाह करे। मैं नीचे जाके बाकी सारे इंतजाम का देखभाल कर लूंगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिए। ये मुलाजिम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। रेहान, शाम है, जाम है और है नशा, तन भी है मन भी है पिघला हुआ, छाई है रंगीनियां। खाला मुझे आपका फोन चाहिए। क्यों धड़कता है दिल, क्यों ये कहता है दिल, दीवानों को अब तक नहीं है ये पता। आज की रात होना है क्या, आना है क्या। बेटा, इनके सामने से ये प्लेट ले जाओ और इस खाने को कूड़ेदान में फेंक देना। जी मैम। हमने तुम्हें यहाँ खाना ठूसने के लिए बुलाया है। अपनी नजर आहिल पर रखो ताकि वो सनम को कॉल ना कर पाए, समझे? और ध्यान रहे, सनम यहाँ पहुंचे इससे पहले हमें खबर हो जानी चाहिए कि सनम यहाँ आ गई, वरना आज की शाम तुम्हारे लिए आखिरी शाम होगी, समझे? इनसफिशिएंट बैलेंस? खालू के फोन में बैलेंस ही फोन रखते क्यों है? अब सनम को फोन कैसे करूं मैं? Damn it. आहिल बेटा, जी अम्मी। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अम्मी वो सनम को फोन ट्राई कर रहा था और सनम को फोन कर रहे थे? अरे अभी दोबारा हमारी उससे बात हुई है, वो आने ही वाली है, तुम परेशान मत हो। लेकिन अम्मी काफी। मिस्टर इब्राहिम, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। नो डाउट, होटल आपने वाकई बहुत खूबसूरत बनाया है। सो ग्लैड आप अम्मी आप हम अभी आते हैं।
साहिबा, सनम आ गई है। दो घड़ी नहीं यहाँ जाने क्या होगा, जो हमेशा था मेरा फिर मेरा होगा। कौन किसके दिल में है फैसला होगा, फैसला है यही, जीत होगी मेरी। ओ दीवानों को अब तक नहीं है ये पता, आज की रात होना है क्या, पाना है क्या, होना है क्या। आहिल बेटा, आहिल बेटा, वो मेयर साहब तुम्हें बुला रहे हैं। अम्मी एक मिनट में। अब आहिल बेटा, हमें पता है कि तुम दोनों मियाँ बीवी हो, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना है, लेकिन सनम कहाँ भागी जा रही है ना सनम? जाओ अब, तुम उनसे मिलो जाके। सनम तो यही है, कहीं नहीं जाएगी ना। सनम बेटा, ये तो तुम्हारी ही पार्टी है ना, तो दिल भर कर एंजॉय कर। अब ऐसे मौके बार बार कहाँ आते हैं? आपको अंदर जाना है? मैं छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। आप यहीं रुकिए, मैं किसी को भेजता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी भेज रहा हूँ, और आप जिसे भी मिलने आए होंगे वो आपको उनके पास ले जाएंगे। या अल्लाह, इससे पहले कि रजिया अपनी चाल चले, मुझे सनम से मिलकर उसे आगाह करना होगा।
बप्पा ये तो वही होटल है जिस प्रोजेक्ट पर रेहान काम कर रहा था। इसका मतलब रेहान यहीं कहीं होगा। भाई क्या शानदार होटल बनाया है मिस्टर आहिल इब्राहिम ने। सच तो ये है कि इसमें उनके राइट हैंड रेहान का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ पर वो है कहाँ, कहीं दिख नहीं रहे। मुझे तो लगता है वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट की मीटिंग में गए हैं। इसका मतलब रेहान यहाँ नहीं। सुनहरी, अब जिस काम के लिए आई हो वो काम करो, पीछे मुड़ के देखने का कोई फायदा नहीं। अरे वाह, खूब शानदार पार्टी लग रही है। अरे सनम, सनम मुझे देख के इग्नोर क्यों कर रही है? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया मेरी और फैज के तलाक के बारे में? और कहीं इसी वजह से तो नहीं सनम मुझसे नाराज है? मुझे उसे सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन सनम की नाराजगी नहीं। आया, रिलैक्स। अगर तुम आज सच में सनम को सब कुछ बताना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हम दोनों से बात करेंगे। कहाँ भागे जा रही हो? तुम्हारे साथ क्या क्या किया है याद है ना, और क्या क्या कर सकते हैं। मैं डरती नहीं हूँ आपसे, कुछ जो करना है आप कर। ओ, मुझे बोल दिया तो बोल दिया। मुझे तो कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन मैं बुरा नहीं मानता। एकदम सही बात से बच के रहना। उन्हें चींटी के पर उतरना बहुत आता है। उन्हें गुस्सा मत दिलाना, अगर वो गुस्सा हो गई ना तो पता नहीं अपना गुस्सा किस पे निकाल दे। तुम्हारी बहन पर, बड़ी अम्मी पर, या फिर तुम्हारे शोहर आहिल पर। ये निगाहें तुम्हारे ऊपर टिकी है। मुझे तुम क्या खराब हो गया? ओह, मेरा दिमाग मत खराब करो, समझी? ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। आज तक किसी ने इस तरह मुझसे बात नहीं की, समझी? अच्छा, तो आज तक किसी ने तुम्हें 50 लाख भी नहीं दिए होंगे। यहाँ पार्टी में काम करने के लिए आई हो तुम, मजे करने नहीं। अब देखो, जब तक मैं ना कहूं चुपचाप यहीं खड़ी रहना। समझ आ रही मेरी बात? और एक बात और ख्याल रहे, तुम किसी को भी नजर नहीं आनी चाहिए। ये जो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा है ना, जब तक मैं ना कहूं किसी को नहीं दिखना चाहिए। बढ़िया, यही खड़ी रहना।